नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोविड के बाद ऐसे वायरल इन्फेक्शन के मामले बहुत अधिक देखे जा रहे हैं, जिनमें गला खराब हो जाता है या टॉन्सिल सूज जाते हैं या फिर गले में बुरी तरह से दर्द होता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, साथ ही गले का यह दर्द कानों तक भी पहुंच जाता है। इस तरह के इन्फेक्शन में कई लोगों को कम से कम 2 या अधिक से अधिक 4 दिनों तक तेज बुखार बना रहता है, साथ ही सर्दी जुकाम भी होता है। इस दौरान कई लोगों को अपने कान भरे हुए लगते हैं, ऐसा लगता है कि कान के पर्दे के पीछे पानी भरा हुआ है। साथ ही कई लोगों को हेयरिंग लॉस और टिनिटस यानी कानों में घंटी और सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ या किसी के साथ ये समस्या हो रही है तो क्या सावधानियां रखी जाएं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, यानी कौन कौन सी गोली दवाइयाँ इसमें काम आती हैं। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक भी आपने इन डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो कोविड के अलावा कई वायरल इन्फेक्शन हेयरिंग लॉस और टिनिटस यानी कानों में सीटी जैसी आवाज़ें पैदा कर सकते हैं। कुछ वायरस सीधे ईयर स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, जबकि कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जिससे वेस्टिबोकॉक्लियर ऑर्गन या सीधे शब्दों में कहा जाए तो कान की नसों को डैमेज पहुंचता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज़्यादातर लोगों में एसोसिएटेड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत अधिक रहता है, जिससे हेयरिंग लॉस की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये इन्फेक्शन खत्म होते हैं, ज़्यादातर मामलों में हेयरिंग लॉस या टिनिटस की समस्या भी अपने आप ही खत्म हो जाती है या धीरे धीरे चली जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जब किसी को वायरस का इन्फेक्शन होता है तब उसे बुखार आता है और शरीर का तापमान भी बढ़ता है। शरीर का यह बढ़ा हुआ तापमान कभी कभी कॉक्लिया को डैमेज कर देता है, जिससे सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, यानी वायरल इन्फेक्शन से हेयरिंग लॉस पैदा होता है, तब व्यक्ति आवाज़ सुन तो सकता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है यह समझने में उसे कठिनाई होती है और सामने वाले को कई बार अपनी बात को रिपीट करना पड़ता है। यह स्थिति तब बिगड़ जाती है जब उसके कानों में सीटियों की आवाज़ भी हो। ऐसे मामलों में आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी कंडीशन के बारे में खुलकर बताना चाहिए। इसके बाद अब हम जानकारी लेते हैं कि वो कौन कौन से रोग या वायरस हैं जिनके कारण फीवर और हेयरिंग लॉस एक साथ पैदा हो सकते हैं। तो इनमें शामिल है फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस। फ्लू के अलावा वेरिसेला जोस्टर वायरस या जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, रुबेला, मीजल्स, वेस्ट नाइल वायरस, मम्स और मेनिंजाइटिस रोगों के या इनके वायरस के कारण फीवर और हेयरिंग लॉस एक साथ हो सकता है। अब मान लीजिए यदि किसी को यह इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे कुछ इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। पहले, गले में हल्की खराश और जलन होना, नाक में सनसनाहट होना और पानी आना, आंखों में जलन होना, साथ ही दर्द भी होना। इसके अलावा कमर, कंधों और शरीर के जोड़ों में दर्द होना, सर्दी होना, बहुत मोटा और गाढ़ा कफ आना, साथ ही खांसी शुरू होना जो बहुत लंबे समय तक चल सकती है, सीना भरा हुआ लगना और पूरी सांस का ना आना। यदि जोर से सांस लेने की कोशिश की जाए तो खांसी के साथ बलगम का आना, टॉन्सिल्स में दर्द होना, खाने यहाँ तक कि पानी पीने में भी टॉन्सिल्स और कानों में दर्द होना, साथ ही कान का बहना, शरीर का तापमान बढ़ना और तेज बुखार होना जो सुबह के समय थोड़ा कम हो जाता है लेकिन रात के समय तेज हो जाता है। इसके अलावा बलगम का कानों में भरना, ऐसा महसूस होना मानो कानों में पानी भर गया है और वो पर्दे पर दबाव डाल रहा है। इसके साथ ही सुनने की शक्ति में कमी आना, कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देना और पोजीशन बदलने या करवट लेने पर कानों में भरे हुए लिक्विड का मूवमेंट महसूस होना। तो व्यक्ति को कुछ इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने मन से
या मेडिकल स्टोर वाले की सलाह से कोई भी गोली दवा लेने की बजाय कम से कम एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। यदि आप डॉक्टर के पास जाने में लापरवाही करते हैं तो याद रखिए, वायरल संक्रमण से होने वाला हेयरिंग लॉस और टिनिटस परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और इस इन्फेक्शन से पैदा हुआ इन्फ्लेमेशन जितने दिनों तक बॉडी में रहेगा, इंटरनल ईयर को डैमेज का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस तरह से होने वाले हेयरिंग लॉस और टिनिटस सामान्य होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो बाद में बहुत परेशानी होती है। इसलिए यदि किसी को यह परेशानी है तो वो कम से कम एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। वो आपकी कंडीशन देखकर नॉर्मल एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दे सकता है। कभी कभी इनके साथ एमोक्सिसाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक यानी दर्द और सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि निमेसुलाइड भी दी जा सकती है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन सभी के अलावा ईयर ड्रॉप दिए जा सकते हैं जिनमें स्टेरॉइड और एंटीसेप्टिक होते हैं, जिससे कि इंटरनल ईयर में यदि कोई इन्फेक्शन है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए यदि किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यहाँ तक हमने वायरल इन्फेक्शन से होने वाले हेयरिंग लॉस और टिनिटस के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में जानकारी ली है। अंत में कुछ सावधानियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं जो इस स्थिति में आपको बरतनी है। तो सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है, क्योंकि ये एक सामान्य बीमारी है और सामान्य ढंग से ही ठीक हो जाती है। लेकिन यदि आप अपने मन से कोई भी गोली और दवा खाते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, आपको ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें, तेल, मसाले और क्रीम वाली चीज़ें नहीं खानी है। ये गले में जम जाएंगी और कंडीशन को ख़राब करेगी। तीसरा, कान बहने पर डिस्चार्ज को नॉर्मली रुई से साफ करें। ईयरबड का यूज़ बार बार ना करें। इसके अलावा यदि आपको वायरल फीवर से टिनिटस और हेयरिंग लॉस की समस्या हो रही है तो पैनिक ना हो। ये टेम्परेरी है और इन्फेक्शन के खत्म होते ही धीरे धीरे चली जाएगी। और इसके अलावा आप गर्म चीज़ें खाएं और पिएं, जैसे चाय, सूप या अदरक का काढ़ा। हो सके तो कुछ देर धूप में भी बैठें। और अंत में डॉक्टर आपको जितने भी दिनों की दवा देता है उसका कोर्स पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसे कई केस देखे गए हैं जिनमें डॉक्टर ने 1 सप्ताह की दवा दी लेकिन मरीज को 3 दिनों में ही राहत मिल गई और उसने दवा को छोड़ दिया। और ऐसे ही मरीजों में 6 से 7 दिनों के बाद इन्फेक्शन वापस लौट आया और इस बार उन्हें ज़्यादा पावर की दवाइयाँ देनी पड़ी। इसीलिए डॉक्टर ने आपको जितने दिनों की दवा दी है उसका कोर्स पूरा कीजिए, चाहे आप पूरी तरह ठीक ही क्यों ना महसूस कर रहे हों। तो दोस्तों, ये थी वायरल इन्फेक्शन और एसोसिएटेड हेयरिंग लॉस और टिनिटस के बारे में वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।